This is video number 1 of new topic मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि आपका पहली बात जो इसमें सीखने वाली है कि मैग्नेटिज्म है क्या। ये इस तरह का मैग्नेट आप लोग देख चुके हो, इसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। इसके यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल है। फॉर एग्जांपल, पोल इसका वो प्लेस है, वो स्पॉट है जहां पे इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। एंड इट हैज़ बीन फाउंड कि वो बिल्कुल एंड पे नहीं होता, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। कई बार हम इसको 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से चार्जेस आपके इंडिपेंडेंटली Q और -Q मिलते थे आपको, इस तरह से आपको पोल्स नहीं मिलेंगे। इस तरह से आपको पोल्स नहीं मिलेंगे। पोल की स्ट्रेंथ को मैंने रिप्रेजेंट किया है इसमें QM1 एंड QM2 से। ठीक है, QM1 एंड QM2 दो स्ट्रेंथ्स अगर दो पोल्स की हैं तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इस तरह से है। ठीक है, आप नॉर्मली हैबिट बना लो कि यू शुड राइट साउथ हेयर। यहाँ साउथ लिखो और यहाँ नॉर्थ लिखो। ठीक है, और डाइपोल, मैग्नेटिक डाई, ये मैंने पहले भी आपको बताया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये आएगी, साउथ टू नॉर्थ। बहुत कुछ इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से मिलता जुलता है। जो कूलम्स लॉ हमने वहाँ पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे भी है। कुछ चेंजेस करने वाले हैं हम, बाकी सब चीज़ें लगभग सेम रहने वाली हैं। इस टॉपिक के अंदर मेनली हमने ये बात करनी है, वो मैं अभी बात करूँगा आपके साथ, आपको रीड करवाऊँगा। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, मैं बता देता हूँ आपको वो कौन से हैं। पहला है एक अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ये इस पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा। दिस इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। एक अर्थ्स मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करने वाले हैं। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करने वाले हैं। परमानेंट मैग्नेट नाम से ही पता चलता है। एंड टेम्पररी मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। टेम्पररी मीन्स विच इज़ कि जैसे ही हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी हटाएंगे तो वो मैग्नेट नहीं रहेगा, इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये पढ़ने वाले हैं। मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा थ्रेटिकल, मोर ऑफ थ्रेटिकल टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जैसे ये फर्स्ट पेज जैसे है, इसमें हम लोग ने डिस्कस किया कि क्या क्या कैसे मैग्नेट्स मिले थे। 600 BC में ग्रीक फिलोसोफर फाउंड दैट अ नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन अट्रैक्टेड स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। दिस ओर वाज फाउंड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। इधर से इसका नाम पड़ गया, हेंस द नेम वाज मैग्नेटाइट, और लोड स्टोन भी बोलते थे इसको तब लोग। ठीक है, ये कहानी कोई नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है इसमें। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ निकल, कोबाल्ट, आयरन, निकल, कोबाल्ट और आयरन जैसी चीज़ें इसके साथ अट्रैक्ट होती हैं। लेटर हम ये पढ़ेंगे भी कि ये क्यों अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द और कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ गया द आयरन ओर शोइंग दिस प्रॉपर्टीज वॉज कॉल्ड क्या, नेचुरल मैग्नेट। उसको हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं या परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट से इरेगुलर शेप्स छोड़ दो इसको। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आप सबको मालूम है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। आपने सुना होगा मैग्नेटिक कंपस को, जब हम एक नीडल को, उसकी मैग्नेटिक कंपस की नीडल को इस तरह से छोड़ दें, ठीक है, तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पोजीशन में अलाइन करती है। और ये वाली चीज़ को डायरेक्टिव, मतलब जो मुझे डायरेक्शन के बारे में बताती है, और इधर से लोगों को नॉर्थ पोल वगैरह के बारे में पता चलता था। दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड विद अर्थ्स मैग्नेटिज्म जो हमने पढ़ना है। तो इसलिए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा क्लियर तब होगी जब हम अर्थ्स मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। लेकिन छोटी सी बात, आपको मैग्नेटिक कंपस के बारे में ज़रूर पता होगी कि जो आपकी मैग्नेटिक कंपस की निडल है, वो जो कंपस है वो पॉइंट उस तरफ करती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करती है। और उधर से सेलर्स को पता चल जाता था कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में मूव करना है, कैसे मूव करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर जगह पहुंचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका
ये नेक्स्ट उसकी और प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी प्रॉपर्टी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये मैंने अभी बताया कि वो हमेशा पेयर में मिलेगा, अलग अलग आपको मोनोपोल कभी नहीं मिलेगा कि भाई मुझे नॉर्थ पोल दे दो मैं मेरे को साउथ पोल के बिना, तो वो नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, वो दूसरे मैग्नेटिक सबस्टांसेस में इंड्यूस भी कर सकता है जब भी हम उसके पास लाएंगे तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है ज़्यादा, जो जो मैंने अभी बताया थोड़ा थोड़ा आप रीड इसको ज़रूर कर लेना। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जिस तरह का आपका कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स था उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स है। QM1 एंड QM2 आर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ्स, पोल स्ट्रेंथ्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ, वही सेम Q1 Q2 लिखते थे वहाँ हम अपॉन आर स्क्वेयर। इसी तरह से ये भी उसी तरह का लॉ है, बिल्कुल सेम है। के उधर भी था, यहाँ पे भी के है, लेकिन वहाँ के की वैल्यू थी 1/4πε0। यहाँ तुमने एक रूल याद रख लेना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में एनालॉगस हैं। आप बड़े इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे अगर तो आपको पूछ ले कि अगर आपको कुछ नहीं मालूम, आपको पूछ ले बता यार इसका क्या फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फोर्स का, तो आपने सिर्फ याद रखना है कि हमेशा जहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट आएगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू नॉट, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू नॉट। जैसे वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हमने किससे रिप्लेस करना है, म्यू नॉट से नहीं, 1/म्यू नॉट से। मतलब नीचे हो तो ऊपर लिखना है, ऊपर हो तो नीचे लिखना है, हर जगह। यहाँ पे तो नीचे ही है तो इसलिए ऊपर लिखेंगे, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, ये लिखा हुआ है, ठीक है। म्यू नॉट/4π QM1/QM2/R², कुछ नहीं है इसमें। एक और छोटी सी बात इसके साथ ही बता देता हूँ, जिस तरह से आपका एप्सिलॉन नॉट सिर्फ क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस के अलग जगह कुछ और होती तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, परमिटिविटी ऑफ एनी स्पेस एनी मटेरियल, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल। आपको ये भी मैंने वहाँ बताया था कि परमिटिविटी जो है किसी भी जगह की, वो हम वैल्यू से नहीं याद रखते, हम उसकी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते थे, इसको इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं। इसको भी हम इसी तरह से लिखते हैं, क्या, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, प्लीज वर्ड याद रखना, परमिएबिलिटी है और ये परमिटिविटी है। दिस इज परमिएबिलिटी, दिस इज परमिटिविटी, दिस इज रिलेटेड विद की इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके आगे आ गया मैग्नेटिक डाइपोल। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं इसमें आप जस्ट रीड करो इसको, इसमें है कुछ नहीं, ठीक है, जस्ट रीड इट, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता इन सब चीज़ों में। मैग्नेटिक डाइपोल मैंने अभी बताया, कितनी बार बताऊंगा, डाइपोल मोमेंट के बारे में अभी मैंने बताया हुआ है पहले ही आपको, ठीक है। हमने जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात की थी तब हमने करंट कैरिंग लूप के बारे में बात की थी। यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट जिसके नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं उसके बारे में बात कर रहा है, वो जो लिखा मैंने यहाँ, डायरेक्शन भी मैंने आपको बताई, साउथ टू नॉर्थ पोल होती है। ऐसा यूनिट याद रख लो प्लीज़ इसका, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। जूल पर टेस्ला भी हो सकता है, याद रखेंगे प्लीज़, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ये, डिफिकल्ट है ना तो पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जूल पर टेस्ला और क्या आएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी वो तो वैसे भी वहाँ पे भी वेक्टर थी। फिर आ गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी उसी तरह से आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, सिर्फ आपने सेम डेफिनेशन है, मैं बता दूं आपको, जो आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की पढ़ी है वही सेम, सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रिक लिखना है आपने वहाँ उसकी जगह, और यहाँ पे लिखना है क्या, मैग्नेटिक की जगह वहाँ इलेक्ट्रिक था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक था, दैट्स इट, बाकी सारा सेम है। इट ऑल्सो गिव्स द पाथ, ये भी डेफिनेशन थी उसकी। इट ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पाथ अलॉन्ग विच अ यूनिट नॉर्थ पोल, हम लिखते थे वहाँ पॉजिटिव चार्ज, वहाँ लिखते थे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लिखना है नॉर्थ पोल, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है, ठीक है। फिर आ गया प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स विच स्टार्ट इन एयर फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड देन द रिटर्न फ्रॉम इंटीरियर। मतलब इसका क्या मतलब है, ये प्रॉपर्टी इसकी जो ऊपर वाली है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ मैच नहीं करती, कि अगर ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर से तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, बाहर से नॉर्थ की साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, बाहर से ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लोज लूप बन जाती है। वो क्लोज लूप नहीं बनाती कौन,
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये याद रखना, फर्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंट है वहाँ से और यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड टू द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली, ठीक है, ये उसमें भी था, इधर भी है, सरफेस पे नॉर्मली आएगा। द लाइंस ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड विड्थ वाइज। क्या मतलब हो गया इसका, कि मतलब जब भी आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनानी है तो ये देखो ऐसे है ना, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ एक्सपैंड, ऐसे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है तो डेंसिटी यहाँ मैक्सिमम रखनी है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं यहाँ। फिर आ गया द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस, ये बताया हुआ है आपको पहले भी, इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हम। फिर यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है किसके बारे में, किसका, कि जो आपका हमने सोलोनाइड पढ़ा था ना, उसकी बिल्कुल रिजेम्बलेंस किसके साथ है, उसकी सेम रिजेम्बलेंस है किसके साथ, बार मैग्नेट के साथ। बार मैग्नेट और सोलोनाइड की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, समझ आई बात। तो जैसे वहाँ पे होता है वैसे यहाँ पे ही है। यहाँ पे करंट अगर जहाँ से, जिसको मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था, जहाँ से हमें लगता है कि साउथ डायरेक्शन में जो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर लग रही है आपको कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वहाँ साउथ पोल बनेगा, जहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, ये आपको मैंने बताया हुआ है। वहीं से वैसे भी सोलोनाइड में हम डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ये बताया है आपको। जब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आए, ठीक है, एरो ऐसा आए, मैंने बताया था कर्ल्ड फिंगर्स और वो थंब की कहानी, ठीक है, वो आना चाहिए आपको। तो जहाँ एरो है वो नॉर्थ पोल है, जहाँ दूसरी टेल है उसकी वो साउथ पोल है। ये एक सिंपल मेथड है बताने का। जिस तरह से वहाँ है बिल्कुल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे उसकी थी वैसे ही यहाँ पे भी हैं। इसको रीड करोगे कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बता दिया इस टॉपिक के अंदर। ये 4-5 पेजेस आपको मैंने बताए, इनको आप रीड करोगे, इट विल हार्डली टेक यू नियरली हाफ एन आवर टू रीड ऑल दीज पेजेस। तो कुछ भी आपको इसमें मुश्किल लगने वाला नहीं है, लेकिन लगेगा तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।